नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पर। ईएमआरएस शिक्षक भर्ती 2024 का जो बिगुल है वो बहुत पहले ही बज चुका था। मंत्री जी 2023 का नियुक्ति पत्र देते हुए 2024 की वैकेंसी का ऐलान कर दिए थे और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी और उसके बाद ये खूब चर्चा में रहा। अभी भी चर्चा में है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि आप भी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं और खास तौर पे हम जब म्यूजिक टीचर की बात करते हैं, संगीत शिक्षक की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है और ये कंफ्यूजन का कारण खुद ईएमआरएस ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे इस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, इन्होंने खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। थोड़ी सी इस पे हम चर्चा करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिटेल पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लासेज के बारे में हम देख लेते हैं। जो आपकी क्लासेज इसकी प्रिपरेशन है, हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे शुरू होने वाली है। 6 मई से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, एप्लीकेशन आप शिक्षा प्लेनेट यहाँ पे देख लीजिए। क्या क्या क्लासेज में ये पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, इस बार जो है आपको म्यूजिक, इंग्लिश, हिंदी, जनरल पेपर का जो प्रीवियस ईयर डिस्कशन है उसको भी हम लेके आएंगे। यानी आपको फुल सिलेबस म्यूजिक का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा और हिंदी का मिल जाएगा। जनरल पेपर जो है उसका प्रीवियस ईयर बेहतरीन बहुत सारे सेट आपके लिए लेके आएंगे जो हम आपको करा देंगे। ठीक है, इससे पहले सिर्फ म्यूजिक ही चलता था, लेकिन आप सबकी हमेशा से एक डिमांड रहती थी कि अदर सब्जेक्ट भी लाया जाए, तो वही एक छोटी सी पहले अदर सब्जेक्ट को भी हम लेके आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी से क्लासेज आपकी कंक्लूड की जाएगी। ठीक है, क्या क्या है इस कोर्स में, इसको जरा हम देख लेते हैं। देखिए, फुल सिलेबस लेक्चर। ठीक है, जो लेक्चर होगा पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही में उसके सारे लेक्चर को हम पीडीएफ में आपका नोट्स दे देंगे। देखिए, इससे पहले जो हमारे बिहार स्टेट की क्लासेस चल रही थी, बीपीएससी की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम नोट्स तो देते थे पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन उसको आप प्रिंट नहीं करा पाते थे। आप सबका हमेशा से क्वेरी रहता था कि नोट्स को ऐसे दिया जाए ताकि आप सब प्रिंट करा पाए। तो इस बार से जो भी हम नोट्स देंगे उसको आप प्रिंट भी करा पाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर तो मिलेगा ही, साथ में नोट्स मिलेगा, उसका आप हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे। आगे हम देखेंगे तो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट की व्यवस्था की गई है। 1000 से ज्यादा हम एमसीक्यू लेंगे आपके लिए, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी लेंगे जिसकी आपकी पीडीएफ भी देंगे और वो टेस्ट फॉर्मेट में हम आपको दे देंगे। तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए बेहतरीन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 10 फुल टेस्ट बेस्ड ऑन ईएमआरएस पैटर्न। जो ईएमआरएस का पैटर्न है उस पर हम आपको 10 से ज्यादा सेट पेपर करा देंगे, मॉक टेस्ट करा देंगे बिल्कुल ईएमआरएस के पैटर्न पे, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, 5 बीपीएससी क्यू टेस्ट। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे 3 ही होगा। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो 3.0 है उसका परीक्षा जो है ये चुनाव से पहले हो जाएगा। हुआ भी था लेकिन वो रद्द हो गया, फिर 9 से 12वीं तक का रोक दिया गया। तो उसीलिए अभी बीपीएससी की परीक्षा हुई नहीं है, वो चुनाव बाद ही होगा। ठीक है, तो 5 इसीलिए लिखा गया। अभी तक आपको 3 ही प्रीवियस ईयर इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो कोर्स है ईएमआरएस वाला, ये कोर्स आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ईएमआरएस का जो सिलेबस है इसको देखिएगा, सिलेबस का लेक्चर जो है, वीडियो जो है, डिटेल डिस्कशन इस चैनल पे चला गया है। सिलेबस इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया है। इस ईएमआरएस का सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी हो, चाहे बीपीएससी हो गया, वो तो कुछ नहीं रह जाएगा। एनवीएस हो गया, केवीएस वगैरह हो गया, DSSS भी हो गया, इसका सिलेबस अगर आप कवर कर लेते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो ये नहीं कि जो ये कोर्स है सिर्फ ईएमआरएस के लिए ही डिजाइन किया गया है। सिलेबस बहुत ही अच्छा है, अगर इसको कवर करते हैं तो केंद्र लेवल की जो भी वैकेंसी आएगी वो आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ईएमआरएस हो गया, DSSS, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया। ठीक है, यूपी में वैकेंसी आती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आने वाली है। इसकी भी नवंबर के आसपास खूब चर्चा थी कि नया जो विभाग है उसकी गठन हो रही है। विभाग यानी कि जो उसके अंदर सदस्य थे उनकी नियुक्तियां हो रही थी, बहुत सारी चीजें इसमें चल रही थी। अभी वो भी शांत हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ईएमआरएस तो मिलेगा ही मिलेगा। केवीएस 2023 में वैकेंसी नहीं निकाला था, एक साल अल्टरनेटिव करके निकालता है, तो केवीएस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस सिलेबस को आप तैयार करिए, कुछ आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा हम अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि खुद ईएमआरएस ने ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कहानी बताता हूं। कहानी क्या है कि देखिए,
जो सर आपको म्यूजिक पढ़ाते हैं उनका खुद सिलेक्शन इस ईएमआरएस में हुआ है 2023 में। अभी दिक्कत क्या है कि जब वो पहले दिन गए अपने वेरिफिकेशन के लिए तो उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन दूसरे दिन था, तो वो जब पहले दिन गए वेरिफिकेशन के लिए तो उन्होंने ये देखा कि जो प्रभाकर वाले स्टूडेंट है, जो विशारद वाले स्टूडेंट है, उनको निकाल दिया जा रहा है। उन्होंने भी ऐसा कहा, और एक मेरे और सर है, ठीक है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हमारे में जो प्रभाकर वाले हैं और विशारद वाले हैं उनको निकाल दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन में भी उनका जिक्र नहीं था, हमारे में प्रभाकर और विशारद तक कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन जब ये दूसरे दिन जब सर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस दिन ये गए और उस दिन इन्होंने देखा कि जो प्रभाकर वाले हैं या जो विशारद वाले हैं, जो स्पेशल कोर्सेज वाले हैं, उनको ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये दिक्कत आ गई। अब वहां पे तो एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आगे क्या होगा, कॉल लेटर आएगा नहीं आएगा, ये सारी समस्याएं हो गई हैं। ये मैं इतना विश्वास इसलिए कह पाया हूं क्योंकि सर खुद ही पढ़ाते, खुद ही सर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो बोल रहे थे कि वहां पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे उनको कॉल लेटर गया है, उनकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, क्या होगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये हो गया विशारद वाली कहानी, ठीक है, और प्रभाकर वाली कहानी। अब आते हैं बीएड पे, ठीक है। देखिए इसकी भी खूब चर्चा रही। अभी जो चंडीगढ़ और पंजाब में आपने वैकेंसी देखा होगा, वहां पे इन्होंने बीए के साथ बीएड मांग दिया। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको बीएड करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए। ईएमआरएस में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बीएड वगैरह नहीं चाहिए, ना ही टीटेट वगैरह चाहिए, और स्टेट की कोई बात ही नहीं है। क्या चाहिए, क्या इनकी नोटिफिकेशन में है, वो बात सुनिए। मैंने क्या बोला कि बीएड वगैरह नहीं चाहिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप लोग पूछते हैं कोई सीटेट वगैरह नहीं चाहिए, होता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्या चाहिए, ये कहते हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें जो है आपका म्यूजिक होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये क्या बोलते हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें म्यूजिक होना चाहिए। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो आपका प्रभाकर है और जो आपका विशारद है, ये ग्रेजुएशन नहीं है, इसको ग्रेजुएशन के समतुल्य माना जाता है। वो भी सारे संस्था नहीं मानी जाती हैं, और वो भी मानी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ संगीत के लिए मानी जाती है। तो मैं जब ग्रेजुएशन कह रहा हूं तो इसको आप प्रभाकर और विशारद मत समझिएगा, उसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि उसकी दिक्कतें क्या है और क्या कंफ्यूजन बना हुआ है। ये क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन में आपका म्यूजिक होना चाहिए। अब आपने चाहे अब आपने चाहे बीपीए कर लिया है या आपने बी म्यूजिक किया हुआ है, ठीक है, या आपने बीए इन म्यूजिक किया हुआ है, ठीक है, आपने कुछ भी किया हुआ है इन सब में से, बस ग्रेजुएशन में आपका म्यूजिक होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा ईएमआरएस में संगीत शिक्षक के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। कोर्सेज के बारे में आपको बता दिया है मैंने। फिलहाल के लिए इस कोर्स पे 300 का डिस्काउंट चल रहा है, ऑफ चल रहा है, ठीक है, और 15 से इसका फी रखा गया है। फिलहाल के लिए इसको आप 1200 में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मई से आपकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपका कूपन कोड है, एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। कुछ भी परेशानी हो इस पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए संगीत प्लेनेट से।